कैद में रानी परी। बहुत समय पहले दुनिया के किसी कोने में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक जंगल था जिसके बीचों बीच एक बहुत सुंदर बगीचा था, जहां अक्सर रानी परी समीरा घूमने आया करती थी। लेकिन एक दिन रानी परी बगीचे में घूमने तो आई, पर कभी वापस परीलोक लौटी नहीं। कुछ दिनों बाद गांव वाले भी वहां जाने से डरने लगे, क्योंकि बगीचे के पास एक गुफा था जहां से बहुत डरावनी आवाजें आने लगी। सबको लगने लगा कि वहां एक चुड़ैल रहती है। एक बार गांव का एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने गया और कभी लौटकर नहीं आया। तब से गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। उस दिन से लोगों ने जंगल में कदम रखना छोड़ दिया। उसी गांव में मीरा नाम की एक चुलबुली लड़की रहती थी, जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली पायल से बोली, बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो इस बार जंगल में जो बगीचा है वहाँ चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। हाँ मीरा, मैंने भी सुना है, वो बहुत ही सुंदर बगीचा है, पर वहाँ लोग अब जाने से डरते हैं। गांव वाले कहते हैं उस बगीचे के पास एक गुफा है जिसमें से बहुत भयानक आवाजें आती है। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। पायल, मुझे तो ये सब झूठी बातें लगती हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। वैसे भी गांव वालों ने कभी उसे देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाजें ही सुनी है। हाँ, बोल तो सही रही हो मीरा, आज तक किसी ने उस चुड़ैल को देखा तो नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं, मगर घर पर हम क्या बोलकर जाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। जब तुम्हारे और मेरे माता पिता खेतों पर काम करने जाएंगी, तब हम उनके जाते ही चुपचाप जंगल की ओर चल देंगे और उनके लौटने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है? फिर दोनों सहेलियां माता पिता के खेतों में चले जाने के बाद जंगल की ओर चल पड़ी कि तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया। अरे मीरा और पायल बिटिया, तुम दोनों जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहाँ जाना मना है? रामू काका, हमें सब पता है। हम जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम तो सिर्फ जंगल के पास जो नदी है वहीं घूमने जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे। चलो ठीक है बिटिया, मगर ध्यान से जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गांव वाला वहाँ से चला गया। चलो पायल, जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले वापस लौटना है। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल के अंदर जा पहुँचे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। जैसे ही वो दोनों फूल तोड़ने बगीचे के अंदर गए, तभी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मीरा, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। पायल, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो चलकर देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक एक भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत उनके सामने आई, जिसे देख दोनों डर गई। तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? हम तो यहाँ घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यही रहती हूँ। ये बगीचा मेरा घर है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना उस गुफा में रहने वाली चुड़ैल तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है अम्मा? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना मारी जाओगी, समझी? इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मीरा, मैं तो कहती हूँ जल्दी से यहाँ से चलते हैं, वरना चुड़ैल हमें मार डालेगी। अगर सच में उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है, तो उसने अभी तक इस बूढ़ी औरत को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उस गुफा में से आ रही आवाज किसकी है। फिर मीरा ने पायल से कहा, पायल, तुम मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या सच में वो आवाज किसी चुड़ैल की है कि नहीं। इसलिए मैं गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इसके बाद मीरा अकेली ही गुफा की ओर चल पड़ी। मीरा चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच गई। गुफा में काफी अंधेरा था। मीरा ने पत्थरों को घिसकर आग जलाया और एक मशाल लेकर गुफा के अंदर गई। तभी मीरा को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। कोई तो मेरी आवाज सुनो, मेरी मदद करो, मुझे कैद से आजाद करो। मीरा बड़ी हैरानी से बोली, कौन है यहाँ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम जो कोई भी हो, मेरे पास आओ, मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। क्या तुम चुड़ैल हो जिनकी बातें सभी गांव वाले करते हैं?
नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं बल्कि परी लोग की रानी परी समीरा हूँ। तुम जो कोई भी हो प्लीज मेरी सहायता करो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। क्या तुम परी लोग की रानी हो? पर मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तुम मेरी सिर्फ आवाज सुन सकती हो, क्योंकि जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से मुझे एक ऐसे पिंजरे में कैद कर रखा है जो किसी को दिखाई नहीं देती। पर आपको यहाँ कैद किसने किया? दरअसल मैं इस बगीचे में अक्सर घूमने आया करती थी, पर एक दिन जब मैं बगीचे में विश्राम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पिंजरे में पाया। कौन है जिसने आपको पिंजरे में कैद किया? उसका नाम है जादूगरनी कमोली। वो मुझे यहाँ कैद करके परीलोक की रानी बनना चाहती है, इसलिए वो अपनी काली शक्तियाँ बढ़ाने के लिए गुप्त बलि दे रही है ताकि जल्द ही परीलोक को अपने कब्जे में कर सके। मैं चाहकर भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। कहाँ रहती है जादूगरनी कमोली, मुझे बताओ। तुमने यहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा होगा, वही जादूगरनी कमोली है जो भेष बदलकर इस जंगल में रह रही है ताकि किसी को उस पर शक ना हो और वो आसानी से लोगों की बलि दे सके। आप चिंता मत करो रानी परी, मैं आपको आजाद जरूर कराऊंगी। इतना आसान नहीं, वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है। चाहे वो जितनी भी खतरनाक हो, मैं भी बहुत बहादुर हूँ। बस आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें सबसे पहले उस बगीचे में जाना होगा। बगीचे के पीछे जादूगरनी कमोली का घर है। तुम्हें उस घर में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें मेरी जादुई छड़ी हासिल करनी होगी। छड़ी मिलते ही वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और तुम मुझे देख पाओगी, लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर जादूगरनी को पता चल गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है रानी परी, मैं आपकी जादुई छड़ी जरूर लेकर आऊंगी। इसके बाद मीरा बिना समय गवाए बगीचे में गई और जादूगरनी के घर की तरफ बढ़ने लगी। मीरा ने देखा उस समय घर पर कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर बहुत सारी जादुई चीजें मौजूद थी। वो छड़ी ढूंढी रही थी कि तभी अचानक उसने देखा कि जादूगरनी यानी बूढ़ी औरत घर की ओर आ रही थी। ये देखती ही मीरा दरवाजे के पीछे छिप गई। जादूगरनी अंदर आई। मुझे जल्द ही 10 लोगों की एक साथ बलि देनी होगी, फिर मैं परी लोग की रानी बन जाऊंगी। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रात के अंधेरे में लोगों का शिकार करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी यानी बूढ़ी औरत बिस्तर पर जाकर सो गई। ये देख थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई और छड़ी ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर बिस्तर पर सो रही जादूगरनी के तकिए पर गई। तकिया के किनारे चमकीली सी चीर चमक रही थी। मीरा ने ध्यान से देखा तो वो रानी परी की जादुई छड़ी थी। मुझे कैसे भी करके छड़ी हासिल करनी होगी, इससे पहले कि जादूगरनी जाग जाए। मीरा ने चुपके से जादुई छड़ी को उठा लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक जादूगरनी की नींद खुल गई। ए लड़की, तू ये जादुई छड़ी लेकर कहाँ जा रही है? जल्दी से छड़ी वापस कर मुझे। नहीं दुष्ट जादूगरनी, मैं ये छड़ी तुझे वापस नहीं दूंगी। तू मेरी योजना पर पानी फेरना चाहती है। रानी परी के आजाद होते ही मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे छड़ी वापस कर लड़की। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जादूगरनी कमोली। गुस्से से भरी जादूगरनी कमोली ने मीरा पर हमला किया, पर उसका वार उस पर भारी पड़ गया और उसका शरीर जलने लगा। दुष्ट जादूगरनी, लगता है तू भूल गई थी कि मेरे पास रानी परी की जादुई छड़ी है। मैं जल रही हूँ। छड़ी पाकर ज्यादा खुश मत हो लड़की। तू फिर भी रानी परी को पिंजरे से कभी आजाद नहीं कर पाएगी। इतना कहकर जादूगरनी कमोली जलकर भस्म हो गई। मीरा दौड़ते हुए रानी परी की छड़ी लेकर गुफा में गई, जहाँ रानी परी कैद थी। छड़ी की शक्ति से मीरा को जादुई पिंजरा दिखाई दिया, जिसमें रानी परी कैद थी। रानी परी, मैं आपको अब देख सकती हूँ, पर आपको इस पिंजरे से आजाद कैसे करूँ? तुम्हें इसके लिए पिंजरे की चाबी ढूंढनी पड़ेगी। मेरी जादुई छड़ी इसमें तुम्हारी मदद करेगी। छड़ी तुम्हें वहाँ लेकर जाएगी जहाँ इस पिंजरे की चाबी है। मीरा जादुई छड़ी के पीछे पीछे चलने लगी। छड़ी मीरा को गुफा के नीचे बने तहखाने में ले गई, जहाँ पर 2 दरवाजे थे। तभी छड़ी में से आवाज आई, मीरा, तुम्हें इन 2 दरवाजों में से एक दरवाजा चुनना होगा, जिसके अंदर तुम्हें पिंजरे की चाबी मिलेगी। पहले दरवाजे के पीछे तुम्हें ढेर सारा रुपया मिलेगा और दूसरे दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अब देर मत करो, जल्दी से दरवाजा चुनो। मैं दूसरा दरवाजा ही चुनूंगी।
इतना कहकर मीरा दूसरे दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, जहाँ सिर्फ अंधेरा था। छड़ी ने मीरा की मदद की और कमरे के चारों तरफ रोशनी फैल गई। थोड़ी दूर चलने पर मीरा को 4 चाबियां दिखाई दी जो हवा में लटक रही थी। अरे, लगता है इनमें से ही एक चाबी पिंजरे की है, लेकिन इनमें से सही चाबी कौन सी होगी? तभी छड़ी में से आवाज आई, मीरा याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुनी तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएगी और तुम कभी भी रानी परी को आजाद नहीं करा पाओगी। ये सुन मीरा सोच में पड़ गई। हे भगवान, मुझे किस दुविधा में डाल दिया। अब मैं इन चारों चाबियों में से सही चाबी कैसे चुनूं? काफी देर सोचने के बाद मीरा ने बड़े ध्यान से उन चाबियों को देखा तो पाया चारों चाबियों में से एक चाबी बिल्कुल अलग थी और सबसे बड़ी थी। मीरा ने भगवान का नाम लेकर जैसी ही बड़ी वाली चाबी को हाथ लगाया, तुरंत ही बाकी चाबियां गायब हो गई। शाबाश मीरा, तुमने अपनी सूझबूझ से बिल्कुल सही चाबी चुनी। अब हमें रानी परी के पास चलना चाहिए। उसके बाद मीरा चाबी लेकर रानी परी समीरा के पास पहुंची और पिंजरे में कैद रानी परी को आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा, आखिरकार तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दिया। तुम सच में बहुत निडर और बहादुर लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? रानी परी, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी इच्छा पूरी करनी चाहती ही हो तो मुझे बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ ये बगीचा हमेशा ऐसा ही खिलखिलाते रहे, इसके फूल कभी ना मुरझाएं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगी। अब ये बगीचा हमेशा यूं ही रहेगा, जितना भी मौसम बदले कभी भी मुरझाएगा नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, परीलोक मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर रानी परी समीरा गायब हो गई। मीरा जब गुफा से बाहर निकली तो सभी गांव वाले, सहेली पायल, उसके माता पिता बाहर खड़े थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चुड़ैल ने कुछ किया तो नहीं? किसने कहा था तुम्हें वहाँ बिना बताए जाने के लिए? मीरा, तुम ठीक तो हो ना? सच में चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नहीं किया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गुफा में कोई चुड़ैल नहीं थी। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मीरा ने सबको पूरी सच्चाई बताई, जिसे सुन सबने मीरा की बहादुरी की खूब तारीफ की। जल्द ही वो बगीचा दुनिया भर में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उस अद्भुत बगीचे को देखने आने लगे। इस तरह मीरा का छोटा सा गांव खुशहाल और पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया और सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।